समय था त्रेता युग का प्रारंभ। वन के भीतर अंजना देवी की झोंपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक छोटा विशाल पत्थर पड़ा था, जिसे साधारण मनुष्य तो हिला भी नहीं सकते थे। लेकिन उस सुबह वहां एक छोटा बालक खेल रहा था, अंजना पुत्र हनुमान। बाल हनुमान की चंचलता ऐसी थी कि सूर्य, चंद्रमा और बादल भी मुस्कुरा उठते थे। वे किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं थे। उनके भीतर देवताओं के वरदानों की आग धधक रही थी। असीम शक्ति, अनंत वेग और अद्भुत सिद्धियां। हर सुबह जब आर्षि मुनि पास के आश्रम से निकलते, हनुमान जी उनके साथ खेलने की कोशिश करते। वे हवा में उड़कर उनके यज्ञ कुंड के पास पहुंच जाते, उनकी कमंडलू से पानी पी लेते, कभी कभी उनके ध्यान में बाधा डाल देते। आर्षि उन्हें समझाते, वत्स, तुम महान हो, पर शांति बहुत जरूरी है। लेकिन बाल हनुमान का मन ऊर्जा से भरा था। वे कभी जंगल के बाघों को प्यार से पकड़कर घसीट लाते, कभी जोर से फूंक मारकर पेड़ों को हिला देते। कभी कभी वे अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग ऐसे करते कि पूरा वन गूंज उठता। एक दिन दोपहर का समय था। आर्षि गंभीर ध्यान में बैठे थे। उसी समय हनुमान जी उछलते कूदते उनके पास पहुंचे और मजाक में सूर्य का रूप लेकर चमकने लगे। आकाश में फैल गया दिव्य प्रकाश और ऋषियों का ध्यान भंग हो गया। एक वृद्ध ऋषि उठे और बोले, वत्स, तुम महान शक्ति वाले हो, पर तुम्हें अपनी सामर्थ्य का ज्ञान नहीं। तुम्हारी शक्तियां अनियंत्रित हैं। यदि तुम इसी तरह देव कार्य में बाधा डालोगे तो संसार में अनर्थ हो सकता है। पर बाल हनुमान मासूम थे। वे हंसकर बोले, मैं तो बस खेल रहा था मुनिवर। परंतु ऋषियों का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, हनुमान, तुम्हें इतनी शक्तियां मिली हैं, पर तुम उनका उपयोग सही दिशा में नहीं कर पा रहे। तुम्हें संयम की आवश्यकता है। फिर उन्होंने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। वातावरण भारी हो गया। आसमान में गाढ़े बादल छा गए। ऋषियों ने कहा, वत्स हनुमान, आज से तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। जैसे ही श्राप पूरा हुआ, हनुमान जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उनके भीतर की अग्नि धीमी हो गई। दैवीय तेज हल्का पड़ गया। वे समझ नहीं पाए कि अचानक यह कैसा परिवर्तन आया। वायु देवता आकाश से उतरे और प्रेम से बोले, पुत्र, दुख मत करो। ऋषियों का यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यह समय तुम्हें विनम्र, संयमी और भक्तिमय बनाएगा। जब सच्चा समय आएगा, जब भगवान राम का नाम तुम्हें पुकारेगा, तब तुम्हारी हर शक्ति, हर सिद्धि पहले से 100 गुना जाग उठेगी। बाल हनुमान ने अपना सिर झुकाया। उनकी आंखों में मासूम आंसू थे, पर हृदय में शांति उतर आई। उस दिन के बाद हनुमान जी शांत, विनम्र और सरल बन गए। वे खेलते जरूर थे, पर संयमित। उन्हें पता नहीं था कि उनके भीतर कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां सोई हुई हैं। वे तब तक सुप्त रहीं जब तक ऋष्यमुख पर्वत पर जामवंत ने हाथ जोड़कर नहीं कहा, पवन पुत्र, तुम कौन हो यह तुम भूल चुके हो, पर तुम्हारी शक्तियां अनंत हैं। उठो, राम कार्य के लिए उठो। और उस क्षण सोई हुई सारी शक्तियां भूचाल की तरह जाग उठीं। बाल हनुमान के लिए ऋषियों का श्राप ही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा वरदान बना।